दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 508 यूनिट 12 का सारांश लेके आया हूँ। यह जो सारांश है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कम समय में अधिक तैयारी आप कर सकेंगे। जिनकी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है, 0% है, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कार्य का अर्थ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्य किसको कहते हैं। स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दिशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। दोस्तों, कार्य किसको कहेंगे, इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। काम किसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए, मैं दो तरह के लोगों को लेता हूँ, तब समझ में आपको आ जाएगा। एक 5 साल का बच्चा है। यह क्या करता है कि अपना एक मिट्टी का खिलौना वाला घर बनाने के लिए कुछ दूरी से मिट्टी ला ला करके यहाँ रखता है और इसको बनाने का कोशिश करता है। इसमें यह दिन भर लगा रहता है, जब जब टाइम मिलता है लगा रहता है, और यहाँ पर यह काम करते करते पसीना पसीना हो जाता है। एक दूसरा मैं लेता हूँ। एक आदमी है जो यह भी एक घर बना रहा है। यहाँ पर यह ईंट, बालू, पानी जो कुछ भी है इसको ला करके देना पड़ता है। इसको भी यहाँ पर पसीना पसीना हो जाना पड़ता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यह केवल मनोरंजक है, ये बच्चे के लिए खुशी का है, मनोरंजन के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक उत्पाद बन रहा है, एक घर बन रहा है जो इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, यह अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यदि घर नहीं रहेगा तो बरसात में कहाँ रहेगा, ठंड में कैसे रहेगा, गर्मी में कैसे रहेगा। ये इसकी आवश्यकता की चीज़ है, तो इसको हम कार्य कहेंगे। और यह कार्य नहीं हुआ, यह तो श्रम कर रहा है, लेकिन इस श्रम को हम काम नहीं कहेंगे। अर्थात जिसका कुछ मूल्य हो, आर्थिक मूल्य। जब ये घर बन जाएगा तो इसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में बेच सकता है। लेकिन यह जो बच्चा बना रहा है इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। यह इसका खिलौना है, स्वयं के लिए है, यह स्वयं अपने आनंद के लिए है। तो दोनों में यही अंतर है। श्रम दो तरह के होते हैं, शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम जिसमें हाथ पैर की ज़्यादा यानी शरीर की ज़्यादा उपयोग होता है, शरीर के विभिन्न भागों का जिसमें ज़्यादा उपयोग होता है, शारीरिक श्रम कहलाता है। जैसे ईंट, बालू, पत्थर लाना, कहीं से ये घर बनाने के लिए जो ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट ढो ढो करके ला रहा था, ये अभी हो गया आपका शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम, जब आप कोई काम मस्तिष्क से करते हैं। मान लीजिए इस घर बनाने के लिए कितनी खर्च होगा, बजट बना रहे हैं, इसमें कितनी ईंटा लगेगा, जोड़ रहे हैं पेन पेंसिल पर, कितना बालू लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितना, इसके लिए आप दिमाग का उपयोग, मस्तिष्क का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए इसको मानसिक श्रम कहेंगे, मानसिक कार्य कहेंगे। और शारीरिक कार्य जिसमें शरीर का उपयोग ज़्यादा होता है। अब आता है कार्य और श्रम का महत्व। क्या महत्व है दोस्तों? काम के बिना यह जिंदगी नहीं चल सकता है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। यहाँ तक कि कोई भी जीव जंतु है, उसे भी अपने के लिए काम करना ही पड़ता है। यदि शेर है, उसे भी अपना शिकार करने के लिए जंगल में घूमना पड़ता है। तो हम लोग मानव हैं,
सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी अभी मोबाइल से या कंप्यूटर से इस वीडियो को देख रहे होंगे। यह सब कैसे संभव हुआ? यह भी इन लोगों का भी आविष्कार मानसिक कार्य का उत्पाद है। जो इन लोगों ने मानसिक सोच करके जो उत्पाद किया, जो बनाया, जो आविष्कार किया, यदि उन लोगों ने ये सोचता नहीं, मानसिक श्रम नहीं करता, शारीरिक श्रम नहीं करता, तो क्या आपके पास यह जो देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो भी कुछ आप देख रहे हैं अपने आसपास, ये सब संभव नहीं होता। हम लोग जिस तरह से शुरू में प्राकृतिक रूप से रहते थे, जंगलों में रहते थे, उसी तरह से रहते, लेकिन वहाँ पर भी हमको अपना पेट पालने के लिए कार्य करना पड़ता था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में ऐसो आराम का जितना चीज़ देख रहे हैं, एसी, कूलर, वीआईपी कार, एरोप्लेन, जो भी कुछ देख रहे हैं, सब तो आपका कार्य और श्रम का ही देन है। ये यदि नहीं होता तो वो सभी संभव नहीं होते। शारीरिक श्रम से आज हमें भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है। यदि हम शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या भोजन आएगा? क्या पेड़ पौधे पर अपने फल लग करके और हमारे मुंह तक आ जाएंगे? ये कहेगा लो मैं आ गया, खा लो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या हम सिर्फ मन में सोच लेंगे कि आज हमको ठंडा लग रहा है, ऊनी कपड़ा चाहिए, जहाँ भी ऊनी कपड़ा आनी भेड़ वाला से ऊन कट करके खुद ही अपने आप आ जाएगा? इसके लिए तो हमको काम करना पड़ेगा। हम सोच रहे अच्छा मकान में रहेंगे, 4 तल्ला मकान हो, अलग अलग बेडरूम हो, अलग अलग स्टडी रूम हो, अलग अलग सब अलग अलग रूम हो, सोच रहे हैं। इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो आपका जो भी आवश्यकता की वस्तु है, जो आप चाहते हैं, जो मन में सोचते हैं, इसको करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको श्रम करना पड़ेगा। बिना श्रम का कुछ नहीं होता है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा खाना चाहिए, अगल बगल की सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए। इसके लिए तो श्रम की आवश्यकता है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, आप जिस तरह के जीवन व्यतीत कर रहे हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, हर जगह श्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात मानवीय जीवन का संचालन कार्य और श्रम पर निर्भर है। जिस दिन ये दोनों बंद हो गया, ये जीवन रुक जाएगा, थम जाएगा। तो ये हुआ कार्य और श्रम का महत्व। उसके बाद आता है कार्य और आजीविका। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कर दें। आप लोग लाइक करते हैं ना, तो मुझे ये सब जो लिखना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है ना, आप लोग खुद सोचते होंगे कि कितना मेहनत मुझे करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत करने के बाद हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, और बदले में मुझे आप क्या देंगे? एक लाइक दीजिए। आपका लाइक मेरे लिए रुपए पैसे से कम नहीं है, तो आप लाइक दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते आऊँ। दोस्तों, दूसरी बात है, जो लोग सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 508, 509 का या 10 का। जैसे ही समाप्त होगा उसके 1-2 दिन बाद से हम सीटेट की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी होगा, फिर दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। जो अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि आपको मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए, कार्य और आजीविका क्या है? कार्य और आजीविका का घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। काम करेंगे तो आजीविका होगा, आजीविका के लिए काम करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीवनोपार्जन के उद्देश्य से किया गया श्रम आजीविका है। यदि हम जीवन को चलाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए,
जो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, किया गया काम आजीविका कहलाता है। जैसे किसी की आजीविका शिक्षक का पैसा है, कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये उनकी आजीविका है। किसान के द्वारा खेती करना, मोची के द्वारा जूते बनाना, ये सभी तो आजीविका है। अपने पेट पेट पालने के लिए करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, अपने परिवार के खुशी के लिए करता है। परिवार में जो जो चीज़ की आवश्यकता होगी उन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए, उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए जीविकोपार्जन यानी आजीविका की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कार्य का एक आर्थिक मूल्य होता है। जो कुछ हम लोग करते हैं उसका एक आर्थिक मूल्य होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इसका एक आर्थिक मूल्य है। आप मेरा वीडियो देखेंगे, यूट्यूब मुझे पैसा देगी, तो यहाँ पर आर्थिक मूल्य हुआ ना। तो कार्य में एक आर्थिक मूल्य छिपा हुआ रहता है। श्रम का एक सामाजिक मूल्य होता है। जो हम कर रहे हैं इसका एक सामाजिक मूल्य भी है। समाज के द्वारा कुछ उसे मिल रहा है। हम जो काम कर रहे हैं समाज उससे कुछ न कुछ लाभान्वित हो रहा है, किसी न किसी रूप से लाभान्वित हो रहा है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन इससे कुछ न कुछ उसे बेनिफिट हो रहा है। श्रम के जरिए समाज के लिए किया गया उत्पादन मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। हम जो भी समाज के लिए कुछ करते हैं, वह जो भी समाज के लिए हम अपना उत्पादन करते हैं, वह मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। आगे चलिए देखते हैं। घरेलू कार्यों के भी आर्थिक और सामाजिक मूल्य होता है। घर में जो महिलाएं खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, आपका घर को संभाल करके रखती हैं, इसका भी एक आर्थिक मूल्य है। मान लीजिए आपके यहाँ खाना पकाने वाली कोई नहीं है, आप बाहर से किसी को खाना पकाने के लिए कुक रखते हैं, आप उसको 3,000 या 5,000 मंथली पे करेंगे। तो इस कुक का काम आपका घर की महिलाएं कर रही है, तो जो ये 3,000, 5,000 या 10,000 जो आप पे कर रहे थे, ये तो आपका बच रहा है। तो ये जो घर के काम हैं उनका भी तो आर्थिक मूल्य हुआ, इसका भी सामाजिक मूल्य होता है। घरेलू कार्यों से आजीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। जो घरेलू कार्य हैं, मान लीजिए खाना पकाना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, बच्चों की देखभाल करना, जब घर में ये सब काम घर के लोग करते हैं, तो जो बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए ऊर्जा प्रदान किया करता है। देखिए, आप उदाहरण से समझिए, आप अकेला आदमी हैं, एक महिला ही ले लीजिए, एक अकेली महिला है, इसके एक बच्चा है। अब घर में उसको छोड़ के जाता है ये काम पर, यहाँ पर जब आती है तो इसका मन घर में लगा रहता है कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, किधर जा रहा होगा, कहाँ क्या कर रहा होगा, खाया होगा या नहीं, किधर दौड़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा या नहीं, अपना क्या कर रहा होगा, इससे लगा रहता है। यदि पति पत्नी दोनों कमाऊ हैं, दोनों ऑफिस चले गए, तो दोनों का मन लगा रहता है घर पर, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ क्या कर रहा होगा। तो उसे मन में अशांति रहती है, इसकी ऊर्जा यहाँ खपत हो रही है। लेकिन यदि घर के लोग आपका घर के घरेलू काम को करने के लिए घर में हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं, आप खुल करके ऑफिस में काम कर सकते हैं, अपना 100% ऑफिस को दे सकते हैं। तो ऊर्जा मिला या नहीं। उसके बाद आता है कार्य शिक्षा का महत्व। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखेंगे। बच्चों में अपने शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। दोस्तों, बच्चों में भी बहुत सारा प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं,
प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है जो उन्हें कार्य की आवश्यकता है। यदि वह कार्य नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, तो वो अच्छे से रह नहीं पाएगा, उसका जीवन सही नहीं रह पाएगा। तो इसे पूरा करने के लिए एक नियमित आदत, जब हम कार्य शिक्षा का महत्व यानी कार्य शिक्षा विद्यालय में कार्य शिक्षा के बारे में पढ़ाते हैं, कार्य के बारे में पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एक ज्ञान होता है और एक अच्छी आदत बनती है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, परिवेश के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। देखिए, जब बच्चे काम को करते हैं तो वहाँ उन्हें मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है, उन्हें भी दर्द सहना पड़ता है, उन्हें भी थकना पड़ता है। तब इसे पता चलता है कि एक काम करने में कितनी शरीर को थकाना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है। यानी काम करने से उसका काम करने का अनुभव मिल जाता है। जब अनुभव होता है तो परिवेश के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए, जो बच्चा आज तक कोई काम करके नहीं देखा है, उसे क्या पता कि एक घर बनाने में या एक जूता साफ करने में या अपना एक कपड़ा साफ करने में कितनी ताकत, कितनी मेहनत, कितनी शरीर को रगड़ना पड़ता है, पता नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा स्वयं ये सब काम कर रहा है, काम करके देख रहा है, उसे पता होता है, अरे बाप, ये तो काम करने के लिए ये इतना काम कर रहा है। तब उसे पता चलता है, यानी जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। उसे माँ, यदि वो घर में कभी काम नहीं किया है तो माँ पर बरस पड़ता है, अभी तो इतनी काम कर पाया, ये हम रहते तो ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, ये काम कर देते। लेकिन जिस दिन वो काम करने शुरू कर देता है, काम का पता चल जाता है, इतनी मेहनत करना पड़ता है, तब माँ को, ओह माँ, आप इतना काम कर लेते हैं। तुरंत संवेदनशीलता, बाप रे, आप इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पर संवेदनशीलता दूसरे के प्रति उत्पन्न हो जाता है, उसको रिगार्ड्स देता है। मानव जाति और पर्यावरण के अंतः संबंध के प्रति समझ विकसित होती है। पर्यावरण और मानव जाति दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम श्रम के बारे में पढ़ाते हैं, काम के बारे में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसका सही जानकारी विकसित हो जाता है। श्रम के महत्व को समझ सकते हैं, बच्चों में नियमितता की आदत उत्पन्न हो जाती है, समय की पाबंदी की आदत उत्पन्न हो जाती है, स्वच्छता की आदत उत्पन्न हो जाती है, आत्मनियंत्रण की आदत उत्पन्न हो जाती है, परिश्रमशीलता का कर्तव्य बोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, समानता के प्रति संवेदनशीलता, भाईचारे की भावना आदि सामाजिक गुण। जब हम क्लास में, विद्यालय में कार्य करवाते हैं, कार्य शिक्षा करवाते हैं, तो बच्चों में ये सभी चीज़ों की गुणों की विकास होता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को अपने विद्यालयों में कार्य शिक्षा पर विशेष फोकस देना चाहिए, विशेष फोकस दे करके उसे करवाना चाहिए, ताकि बच्चे परिश्रम की महत्व को समझ सकें, मेहनत की महत्व को समझ सकें, कार्य की महत्व को समझ सकें, नियमित बन सकें, समय की पाबंदी को समझ सकें, समय की महत्व को समझ सकें, परिश्रम बन सकें, कर्तव्य बोध को समझ सकें, सेवा भावना को समझ सकें। इसलिए यदि आप उन बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना चाहते हैं तो कार्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दूं कि यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं अपनी 508, 9, 10 की, तो आपके लिए मैं नोट्स बना के रखा हूं जो कम समय में आपकी तैयारी करवा देगा। सिलेबस के अनुसार है। व्हाट्सएप इस पर मैसेज करिएगा। PDF में आपको मिलेगा बहुत सस्ते में, 25 रुपये में एक कोर्स का। मैं ज़्यादा इस पर नहीं बात करूँगा। यदि आप PDPT कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, तो PDPT कोर्स के लिए मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं
तो आप सर्च करें जॉब पॉइंट मोहन वर्मा। दूसरा चैनल है, इस चैनल पर आपको पीडीपीटी ब्रिज कोर्स से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। आप यदि ब्रिज कोर्स का एग्जाम नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। यह भी आपको 25 रुपये में एक कोर्स का PDF मिलेगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पोषण, आहार, संक्रामक रोग, स्वच्छता की जानकारी कार्य शिक्षा में ये सब दिया हुआ रहता है। पोषण के बारे में, आहार के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में, स्वच्छता के बारे में। तो बच्चे जब कार्य शिक्षा करेंगे तो इसके बारे में समझ सकेंगे। सामुदायिक स्वच्छता के बारे में समझ सकेंगे। नेतृत्व कौशल का विकास हो सकेगा। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के सामना हेतु तैयार हो सकता है। देखिए, जब बच्चा स्वयं अभी से ही कर करके देख रहा है, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो चुका है, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छी आदतों का विकास हो चुका है। इससे भविष्य में जो चुनौती आएगा, जो समस्या आएगा, इन समस्या से लड़ने के लिए वो अभी से तैयार हो रहा है। जब आप बच्चों को भविष्य में आने वाले समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आपको कार्य शिक्षा पढ़ाना पड़ेगा। स्व अभिव्यक्ति करने के लिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों में रचनात्मक गुणों का विकास करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक शिक्षा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 508 का यूनिट 11। धन्यवाद।